तो जय हिंद दोस्त। तो जैसा कि आप लोग का कल स्कूल में आप लोग का जो है प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देख लीजिए, ये जो आप लोग का जो क्वेश्चन है वो ओरिजिनल क्वेश्चन है, 2023 के बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना। 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, तो आप लोग देखिएगा। जो आप लोग का प्री बोर्ड होगा ना, उसमें लगभग क्वेश्चन जो है इससे आप लोग को देखने को मिलेगा। इससे काफी सारे क्वेश्चन जो है आपको 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। हम बस जो बोलेंगे आप सुनिएगा, ताकि एग्जाम में बस आप जाएंगे, आप वीडियो सिर्फ अगर आप देख लेते हैं ना मेरा, तो वहां पे आपको याद रहेगा, है ना। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस वीडियो देखना है और याद हो जाएगा आपको, है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। देखिए, वास्तविक फोकस जो है किस दर्पण में होता है, आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग हमेशा बोलेंगे अवतल दर्पण में। लेकिन जब आभासी बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण में, है ना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। मोटर वाहन के सामने जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। हमेशा वहां पे अवतल दर्पण लगता है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, है ना। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। यदि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या होगा आप लोगों को बताना है। लेंस की क्षमता आपका कितना दिया हुआ है, -2 डायोप्टर दिया हुआ है, तो इसकी फोकस दूरी आपका कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, आपको जो है इसका सॉल्यूशन जो है हमने जो है आप लोग का जो इससे पहले जो है आप लोग का काफी सारे हमने वीडियो बनाया है, जिसकी आप हमारे जो है 2024 में मॉडल पेपर आया था सब्जेक्टिव का, तो वहां पे आपको हम बताया कि जो डायोप्टर है अगर दिया होता है तो हम लोग कैसे फोकस दूरी निकालते हैं। तो आप उस वीडियो को देख लेंगे, आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा, है ना। ठीक, अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्या है। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो हमेशा ध्यान देंगे कि जो अपवर्तनांक होता है सबसे ज्यादा किसका होता है, तो हीरा का होता है ना। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। ठीक है, तो प्रिज्म द्वारा जो है प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है आप लोगों को बताना है। तो प्रकाश का यहाँ पे क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, तभी तो प्रकाश जो है आप देखते हैं कि 7 रंगों में बट जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कहा जाए, जरा दृष्टि दोष। जरा मतलब आप समझिएगा कि जिसको निकट की वस्तु भी दिखाई ना दे साफ और दूर की वस्तु भी साफ दिखाई ना दे, तो उसको जो हम लोग कौन से लेंस द्वारा दूर कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अवतल और उत्तल दोनों ही लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या कहा जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दी फोकस लेंस हो जाएगा। 7 नंबर क्या कहा जा रहा है, खतरे का निशान किस रंग का बना होता है। तो खतरा का निशान, खतरा तो लाल होता है, लाल हमें साफ साफ दिखा देता है, तो लाल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जैसे विभवांतर का एसआई मात्रक हो गया, है ना, विभव का भी वोल्ट होता है। आपको इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं, एसआई मात्रक वाला। इलेक्ट्रिसिटी जो है आप वीडियो देख लीजिएगा, विद्युत, हमने वहां पे सारे एसआई यूनिट आपको बता दी जो कि एग्जाम में आते हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए, विद्युत परिपथ मतलब क्या कहा जाए, एक तार है ना, उसमें धारा मतलब करंट को मापने के लिए हम लोग जो है किसका उपयोग करते हैं, तो अमीटर का। किसका, एमीटर। ए जो होता है ना, ए से ड्यून किया जाता है, इसका सिंबल होता है ना, तो एमीटर का जो है उपयोग किया जाता है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि किसी बल्ब से 1 मीटर में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। 1 मिनट में कितना, 120 कूलम जो है आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है, तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। ठीक है, धारा आप लोग को बताना है, तो धारा का फॉर्मूला आप लोग लगा देंगे यहाँ पे, आपका ये जो है निकल जाएगा, है ना। तो इसका कितना आ जाएगा आप बताएंगे जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 एम्पेयर हो जाएगा। अब 2 एम्पेयर आया कैसे, तो अब हमारे इलेक्ट्रिसिटी का विद्युत देख लीजिएगा, है ना। आपको वहां पे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताया, उस वीडियो ज्यादा बड़ा ना बन जाए इसीलिए हम आपको सॉल्व नहीं करवा रहे यहाँ पे, है आपको सॉल्यूशन चाहिए प्रॉपर। हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक स्पेशल वीडियो बनाया है, उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया भी है ना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है
एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो मान होता है वो कितना होता है 3.6 इंटू 10⁻6 होता है जूल। ठीक है, तो 12 नंबर क्या कहा जा रहा है, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा जो हम लोग प्राप्त करते हैं उस युक्ति को क्या कहता है, जनित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनित्र, है ना। जनित्र मतलब क्या होता है बताइए, जनित्र मतलब होता है जनरेटर। क्या होता है, जनरेटर होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, लघुपतन के समय। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है, क्या होता है, विद्युत धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, अधिक हो जाता है। यहाँ पे विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है लघुपतन में, है ना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखिए नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है। देखिए क्या कहा जाए कि नीला लिटमस पेपर जो है किससे लाल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक हम आपको ठीक बता रहे, अनिल, अनिल है ना। ठीक है, अम्ल जो है वो नीला को क्या कर देता है, लाल कर देता है, यानी कि अम्ल से, है ना। अम्ल क्या करता है, नीला को लाल कर देता है। 50 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इनमें से कौन सा जो है क्षार है। देखिए क्षार कौन सा आप लोग को बताना। देखिए कभी भी आपको क्षार यानी कि क्षारक अगर आपको पहचाना है कि क्षारक क्या होता है और क्षार क्या होता है आप लोग को पता होगा। क्षारक क्षार एक जैसा नहीं होता है। क्षारक क्या होगा, जैसे कि साबुन क्या है, क्षार, साबुन क्या होता है, जल में घुल जाता है, तो घुलनशील पदार्थ को क्षार कहा जाता है। बट आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे बोला है कि क्षार कौन सा है, तो आप क्षारक समझिए, क्षारक और क्षार एक ही चीज है, थोड़ा सा अंतर है बस, है ना। तो क्षारक पहचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट में देखना पड़ता है कि ओ OH लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ओ OH। तो लास्ट में ओ OH किस में लगा हुआ है, आपका ऑप्शन ऑफ 4 में बोलेंगे सर यहाँ पे तो ओ OH है, यहाँ पे डबल ओ OH है, ध्यान दीजिए। तो ये नहीं होगा, सिर्फ ओ OH होना चाहिए लास्ट में। क्या होना चाहिए, ओ OH। और अम्ल पचाने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट अम्ल पचाना है अगर आपको, तो स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें अम्ल कौन सा है, तो बोलेंगे सर ऑप्शन में बी है ना। लेकिन क्षारक पूछे या फिर क्षारक पूछे तो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि यहाँ पे ओ OH लगा हुआ है, सिंपल। और अगर आपसे लवण पूछा जाए तो बोलेंगे ना ही एच होगा और ना ही ओ OH होगा। जैसे कि ऐसा कोई क्वेश्चन जैसे कि जिसमें ना एच हो ना ओ OH हो, जैसे कि यहाँ पे ये वाला स्टार्टिंग में एच दिख रहा है, क्या लास्ट में ओ OH दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, तो मतलब ये क्या आपका लवण है। तो ऐसे आप लोग इस 3 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया जो कि एग्जाम में आते इस तरह के क्वेश्चन। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CaSO4 इंटू 2H2, है ना। दो जल होता है, 2 गुना में जल, है ना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आपसे पूछे जाते हैं ना। समीकरण दिए हुए यहाँ पे CaCO3 और इसमें जो है आपका CaO प्लस में ठीक है CO है, ये किस प्रकार का जो है अभिक्रिया आप लोग को बताना है। तो ये आपका कौन सा अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। आप लोग को ये बात पढ़ के चल जाना कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो कैथोड पे अगर देखा जाए तो जल में, जल देखिए H2O जल है ना, तो इसमें जो कैथोड पे होता है वो क्या आता है आपका, हाइड्रोजन आता है। क्या आता है, हाइड्रोजन आता है। तो यहाँ पे H2 आ जाएगा, कैथोड पे क्या आता है, H2 आता है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो दो चीज होता है, कैथोड होता है, एक एनोड होता है। तो कैथोड पे H2 आता है। इसके बाद 19 नंबर देखिए, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया जो है इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑप्शन में यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे 20 नंबर क्या कहा जा रहा है कि निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, सबसे अच्छा विद्युत किस में, करंट किस में पास होता है दिखेगा। तो जिंक में उतना अच्छा नहीं होता है, लोहा में भी उतना अच्छा नहीं होता है ना, एल्युमिनियम और कॉपर, तो कॉपर में सबसे अच्छा होता है। तो ऑप्शन में यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, उसके बाद एल्युमिनियम आएगा। ठीक है, गंधक क्या है, तो गंधक एक आपका क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है ना, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की जो मिश्र धातु, इस तरह के क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट होते हैं, वो हमने शायद आप लोगों को करवाया हुआ ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग देखेंगे हमारे वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे सर क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन हमें यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहा जा रहा है, CnH2n प्लस में 2 किसका रासायनिक सूत्र है। तो ये तो खैर आप लोगों को
इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा क्या होगा, एल्केन, है ना। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सारे जो है आपको सूत्र याद होने चाहिए, एग्जाम में आते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन एवं उसके यौगिक, इससे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ना। ठीक है, IUPAC नाम आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में उससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एल्डी हाइड का प्रकार्यात्मक समूह है, कौन सा आप लोग को बताना है यहाँ पे। तो ठीक है, वह सिंगल बाउंड CHO हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप लोग बोलेंगे सर IUPAC नाम पे जो है कैसे हम लोग बनाते हैं, उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाए, तो हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे तो। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सारे आपके कार्बन एवं उसके यौगिक से ही क्वेश्चन है। ठीक है, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है। तो एथेनॉल जो है सोडियम से अभिक्रिया करता है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोजन गैस बनाता है, ऑप्शन में यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो आवर्तों की संख्या यहाँ पे कितनी होती है, 7 होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। कि 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो 100 पोषी पोषण, पर पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण सब क्या होता है आप लोग को पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है, तो 100 पोषी पोषण के लिए क्या क्या चीज आवश्यक होता है। तो उसके लिए CO2 चाहिए, जल चाहिए, है ना, क्लोरोफिल भी चाहिए। ठीक है, भोजन खाना बनाएगा तो उसके लिए सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। तो ऑप्शन में यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ये सारी चीजें चाहिए, है ना, खुद से खाना बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जठर ग्रंथि कहाँ पाई, आमाशय में पाई जाती है, स्टोमक में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, पित्त रस का स्त्राव होता है। पित्त रस जो है, पित्त रस कहाँ से स्त्राव होता है, तो यकृत द्वारा स्त्राव होता है, यकृत, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, लीवर, है ना। सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन है। तो सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि जो है आपका क्या है, पिट्यूटरी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन है, आप लोग देख लेंगे, एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। ठीक है, घेगा रोग जो है वो पनपता है, वो किससे पनपता है, तो आयोडीन की कमी से पनपता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाए। 32 नंबर, पराग कोश में क्या पाया जाता है। पराग कोश में जो है क्या पाया जाता है आप लोग को बताना। तो पराग कोश में क्या पाया जाता है, पराग कण पाया जाता है, पराग कोश से पराग कण पाया जाता है, इजी याद रहेगा, ट्रिक है ना। ठीक है, क्वेश्चन में आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है आप लोग को बताना। तो यहाँ पे जो है कहाँ पे होती है, तो फेलोपियन नलिका में होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है। किसी भी जीव की जो जीवी संरचना होती है, जीनी संरचना, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, तो जीनी से जीनोटाइप याद कर लीजिएगा, इजी है, हो जाएगा, है ना। ठीक है, 35 नंबर क्या कहा जा रहा है, एक क्वेश्चन जो आपको अनुवंशिकी चैप्टर में हमने आपको समझाया भी है कैसे होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे क्या है, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणधर्म मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे XX जो है ऑप्शन में यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, जैव आवर्धन करने वाला रसायन है, क्या है, तो DDT है। बाघ उपभोक्ता है, तो बाघ जो है वो उपभोक्ता है, वो उपभोक्ता मतलब ग्रहण करने वाला। ठीक है, वो किस श्रेणी में आता है, प्रथम में आती है, या द्वितीय में आती है, या तृतीय में आती है, तो वो तृतीय पोषी स्तर का है। ठीक है, 38 नंबर, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ना। चिपको आंदोलन जो है किस लिए स्टार्ट हुआ था, किसके लिए था, है ना। और चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ जाते हैं, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1972। एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो आप ये डेट मेंशन जरूर करिएगा, आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा, है ना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 39 नंबर, कि पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए, है ना। मतलब पवन चक्की हम लोग लगा के जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए जो है न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए, वेलोसिटी कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, ऑप्शन में यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो वो
स्थितिज ऊर्जा को, किस ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को। सिंपल है। तो इस तरह से हमने देख लिया जो कि आप लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन है, जो कि आप लोग का 2023 के बोर्ड एग्जाम में आए थे। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए, प्लस जो आप लोग का यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोग का जो है प्री बोर्ड हो रहा है उसके लिए भी, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, सभी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए जल्दी मुझे नेक्स्ट तब तक लीजिए। जय भारत।